हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, उसके पार्ट का नाम, कंपोनेंट का नाम, फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल पर। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है। इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं फ्यूल को रेगुलेटिंग करने के लिए, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, इसी कारण इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कहते हैं। तो चलिए इसे एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नर दैट कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इंजन बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल एडमिट सो एज द मेंटेन द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। मींस कहने का मतलब है जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है एक तरह का खास तौर का ऐसा गवर्नर होता है जो स्पीड को कंट्रोल करता है, जो इंजन के स्पीड को उसे मेंटेन करने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का यूज किया जाता है। आखिर में किस तरह से इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल एडमिटेड। मींस कहने का मतलब है जो सेंट्रीफ्यूगल जो गवर्नर होता है इसमें जो फ्यूल को जो अमाउंट है उसे रेगुलेट करता है। मींस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे इंजन को सप्लाई करता है। व्हीकल के ऊपर कम लोड देते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर वहाँ पर फ्यूल को कम सप्लाई करता है, और व्हीकल के ऊपर जैसे ही ज़्यादा लोड देते हैं तो फ्यूल को वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई करता है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर यहाँ पे वर्किंग करता है। मींस यहाँ पे फ्यूल को रेगुलेट करके हमारे इंजन को भेजता है। मींस जब ज़्यादा लोड देते हैं तब और कम लोड देते हैं तब। सो एज दी मेंटेन दी मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। मींस इंजन को मीन स्पीड में रखने में ये समझ सकता है। मींस हमारा जो गाड़ी जितनी स्पीड तक चल रही है उतनी स्पीड तक उसे रखेगी। अगर उसमें ज़्यादा लोड देंगे तभी भी उतनी स्पीड में चलेगी, अगर कम लोड देंगे तभी भी उतनी स्पीड में चलेगी। और उस चीज़ को रेगुलेटिंग करने के लिए, फ्यूल को सप्लाई करने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का यूज किया जाता है व्हीकल में। अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं। फॉर किस लिए किया जाता है, फॉर रेगुलेट दी फ्यूल टू दिस इंजन व्हाट एवर दी लोड ऑन दी व्हीकल। मीन्स कहने का मतलब है कि इसका यूज हम लोग मेन तौर पे इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका यूज हम लोग इंजन में करते हैं, व्हीकल के इंजन में किया जाता है। जब ये लोड हम इसके ऊपर जब देते हैं, इस व्हीकल के ऊपर जब लोड दिया जाता है तो उस चीज़ को सप्लाई, ये फ्यूल को सप्लाई करने के लिए इस चीज़ का यूज किया जाता है कि हमें कहाँ पर कम फ्यूल के सप्लाई करनी है और कहाँ पर ज़्यादा फ्यूल को सप्लाई करनी है। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं आखिर में कैसे बना होता है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का डायग्राम है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसके बीच में एक स्पिंडल लगी होती है और पूरी मैकेनिज्म इसमें फिट होती है। जैसे कि आपके सामने जो येलो रंग की नजर आ रही है, देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे स्पिंडल कहा गया है। एक तरह का बली से साफ होती है और में इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है, यहाँ पे दो गो आर्म नजर आ रही है, स्पिंडल के साथ दो गो यहाँ पे आर्म कनेक्ट है। इस चीज़ को यहाँ पे आर्म बोलेंगे, यहाँ पे भी आर्म है। इसके साथ जो कनेक्ट होती है आर्म के साथ यहाँ पे दो गो फ्लाईबॉल यहाँ पे कनेक्ट रहती है, जो मेटेलिक फ्लाईबॉल होती है, और इसकी जो इक्वल मास और इक्वल दोनों को वेट होती है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट कर देता है लिंक के सहयोग से। यहाँ पे दो गो यहाँ पे लिंक के सहयोग से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है ये स्पिंडल के बीच में। और देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है जस्ट इसके नीचे में यहाँ पे एक तरह का स्लिप कहा गया है। मीन्स इसके साथ कनेक्ट रहती है, जो नजर आ रही है लिंक के साथ यहाँ पे कनेक्ट रहती है। मीन्स जब ये रोटेशन करती है फ्लाईबॉल तो ये क्या करती है, ऊपर की ओर चले जाती है, तो इसके साथ हमारा स्लिप भी यहाँ पे अपवार्ड में डायरेक्शन में चल जाती है, और जब ये धीरे धीरे रोटेशन करती है तो नीचे की ओर आती है। मीन्स हमारा स्लिप का यहाँ पे वर्किंग होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट करना। ठीक है, स्लिप होती है, इसे ऊपर और नीचे को जब मूवमेंट करती है तो उसे एक लिमिट में यहाँ पे मीन्स मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्टॉपर का यूज किया गया है, और एक नीचे में यहाँ पे स्टॉपर का यूज किया था। इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉपर कहा गया है। तो यहाँ पे स्टॉपर के ऊपर तक यहीं पे मूवमेंट करेगा और नीचे में यहाँ लास्ट यहाँ तक मूवमेंट करेगी। ठीक है, और ये जो स्पिंडल होती है, स्पिंडल का जस्ट नीचे में यहाँ पे विवल गियर का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विवल गियर का यूज करते हैं, और दो यहाँ पे विवल गियर होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और उसके साथ कनेक्ट होती है इंजन के साथ। मीन्स यहाँ पे इंजन होती है, इंजन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है विवल गियर के साथ। ठीक, जब ये रोटेशन करती है तो पूरा मैकेनिज्म के यहाँ पर रोटेशन कराती है। अब क्या होती है, ये जो स्लिप होती है इसके साथ यहाँ पे बेल क्रैंक लीवर का यूज किया जाता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे बेल क्रैंक लीवर इसे हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये जो कनेक्ट रहती है हमारे यहाँ पे लास्ट में थ्रोटल वाल्व के साथ कनेक्ट रहती है। मीन्स इसका काम होती है बेल क्रैंक लीवर का एक ऐसा में लिंक मैकेनिज्म होती है। मीन्स यहाँ पर थ्रोटल वाल्व को क्लोज और ओपन करने में मदद करती है। ठीक है, जब हमारा ये फ्लाईबॉल
ऊपर की ओर मूवमेंट करती है तो इसे क्लोज करती है, और जब नीचे की ओर हमारा फ्लाई व्हील नीचे की ओर मूवमेंट करती है तो इसे ओपन करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थ्रोटल वाल्व कहेंगे। ठीक है, क्लोज और ओपन करती है। जब फ्यूल हमारा ये सप्लाई होती है, हमारा ये जो नजर आ रही है आपके सामने फ्यूल सप्लाई पाइप है, और इसके अंदर जो थ्रोटल वाल्व का यूज किया जाता है, क्लोज और ओपन होती है जब फ्यूल के यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें जब फ्यूल को पासेस करनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी कंस्ट्रक्शन होती है हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की। तो चलिए अब इसका समझते हैं क्या वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर वर्क करता है, किस तरह से फ्यूल को सप्लाई को कम और ज़्यादा करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल जो गवर्नर है यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं। सबसे पहले तो लो लोड देते हो तो हमारा जो ये नजर आ रहा है थ्रोटल वाल्व यहाँ पर कम ओपन होती है, अब फ्यूल को यहाँ कम सप्लाई करती है। ठीक है, अब जैसे ही हम व्हीकल के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं तो हमारा थ्रोटल वाल्व ज़्यादा ओपन होती है और फ्यूल को ज़्यादा सप्लाई करती है। आखिर में किस तरह से करता है, देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे कि हमारा यहाँ पे इंजन होती है, इंजन साथ कनेक्ट हमारा इंजन साफ है। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर हम लो लोड देते हैं, ठीक है, जैसे ही कम लोड देते हैं तो क्या होती है, व्हीकल के ऊपर मान लीजिए एक व्हीकल है, बाइक है, बाइक के ऊपर एक बंदा है और उसे रन करवा रहा है, चला रहा, तो क्या होती है कम लोड दिए हैं, तो कम लोड देने से क्या होगी, ये जो इंजन जो साफ है ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगी, और ये जो व्हील गियर है ये भी ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगी, और इसके साथ यहाँ पर अटैच होती है, कनेक्ट होती है हमारे यहाँ पे स्पिंडल, तो ये भी ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे रोटेशन करेगी। मीन्स ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करने से क्या होगी, जैसे कि इसके साथ यहाँ पर नजर आ रही है आपके सामने आर्म, ये भी ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगी, और उसके साथ फ्लाईबॉल भी यहाँ पे स्पीड से ज़्यादा रोटेशन करेगी, और ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करने से क्या होगी, ये फ्लाईबॉल जस्ट ऊपर की ओर चले जाएगी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी दोनों साइड, और ये क्या होगी एक ऊपर की ओर जाने की खोजेगी, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे वजनदार बॉल होती है, तो ये ऊपर की ओर जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से। तो इसके साथ हमारा अटैच है हमारा क्या यहाँ पे स्लिप भी, तो स्लिप भी ये ऊपर की ओर जाएगी, मीन्स ऊपर की ओर जाएगी। तो ये जो नजर आ रही है आपके सामने बेल क्रैंक लीवर के साथ कनेक्ट हमारा थ्रोटल वाल्व, तो यहाँ पे थोड़ी सी ओपन होगी हमारा फ्यूल सप्लाई पाइप में, और हमारा फ्यूल यहाँ पे धीरे धीरे पासेस होगी, मीन्स फ्यूल हमारा कम खपत होगी। तो इस तरह से हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर यहाँ पे हमारा स्पीड को यहाँ पे जो व्हीकल के मीन स्पीड को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है, मीन्स हम कम लोड देते हैं तो फ्यूल हमारा कम सप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट्स के तौर पे यहाँ पर लिख के बताइए कि हम जैसे लो लोड देते हैं व्हीकल के ऊपर, मीन्स एक इंजन के ऊपर, तो हमारा स्पिंडल यहाँ पे मोर स्पीड मीन्स ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करती है, और थ्रोटल वाल्व यहाँ पे क्लोज हो जाती है, जिसके कारण हमारा फ्यूल को जो सप्लाई होती है लेस होती है, मीन्स काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लो लोड देने पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर वर्क करता है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं, मीन्स कहने का मतलब इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं, जैसे कि व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर 3 बंदे को हम बैठाए हुए उसके बाद रन करा रहे हैं, तो ज़्यादा लोड हो तो क्या होगी, जैसे इंजन की साफ है धीरे धीरे रोटेशन करेगी, और उसके साथ कनेक्ट हमारा व्हील गियर भी, तो ये भी धीरे धीरे रोटेशन करेगी, और इसके साथ हमारा ये स्पिंडल लगी हुई तो ये भी धीरे धीरे रोटेशन करेगी। इसके बाद क्या होगी, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने फ्लाईबॉल यहाँ पे धीरे धीरे रोटेशन करेगी, जिसके कारण ये जो स्लिप है नीचे को आ जाएगी, नीचे को आने से क्या होगी, ये जो बेल क्रैंक जो लीवर है तो ये क्या करेगी, हमारा थ्रोटल वाल्व को ज़्यादा ओपन करेगी, और हमारा फ्यूल सप्लाई पाइप के सहयोग से जो भी यहाँ फ्यूल सप्लाई होगी ज़्यादा सप्लाई होगी। मीन्स हमारा स्पीड को यहाँ पे मीन्स व्हीकल के स्पीड को मेंटेन रखने के लिए फ्यूल को यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करनी होगी, तभी जाके हमारा जो इतनी सारी जो लोड दिए हुए व्हीकल के ऊपर उसे खींच पाएगा व्हीकल। तो इस तरफ से हमारा थ्रोटल वाल्व में आप क्लोज ओपन होती है, जब इसके ऊपर कम लोड देते हैं तो ये कम ओपन होती है, और ज़्यादा लोड देते हैं तो ये ज़्यादा ओपन होती है। जैसे कि यहाँ पर हाई लोड की मैंने बात किया कि हाई लोड जैसे हम इंजन के शाफ्ट के ऊपर दिए, मीन्स इंजन के ऊपर दिए, तो हमारा स्पिंडल यहाँ पे लेस मीन्स धीरे धीरे रोटेशन करेगी, और थ्रोटल वाल्व हमें ज़्यादा ओपन होगी, और फ्यूल का हमारे जो सप्लाई होगी मोर होगी, मीन्स ज़्यादा होगी, और हमें ज़्यादा फ्यूल की खपत होगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर यहाँ पर वर्क करता है। इस तरह से हम व्हीकल में जब कम लोड देते हैं तो इस तरह से कम फ्यूल हमें सप्लाई होती है, और जैसे ही हम व्हीकल के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं फ्यूल यहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होती है, मीन्स ज़्यादा खपत होती है। तो मुझे आशा है कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि आखिर में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को किस तरह से यूज किया जाता है व्हीकल में और किस लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नहीं आए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।